इन लपुआ को लगा है बहुत तेजी से झटका, बहुत जोर की झटका। ये लपुआ नहीं सुधरेगा, अपनी बीवी को अभी भी धोखा दे रहा है। जिस तरीके से इसको सदमा लगा है जगत दीदी के नाम, शादी के नाम सुनते ही वो डिप्रेशन में जा चुका है। ये मुझे लग रहा है कि ये लपुआ जगत दीदी के शादी का समय आते आते, डेट का समय आते आते फिर से कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट करेगा, क्योंकि ये बंदा पैसे की लालच में ये कुछ भी करेगा। और इसको डिफेंडर गाड़ी लेना है, 1.5 करोड़ की गाड़ी है, और बोल रहा है कि इतना पैसा अभी तक है नहीं। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मनीषा ने अभी 40 मिनट पहले, जब मैं देख रही हूँ कम्युनिटी तो 40 मिनट हो चुका है, 40 मिनट पहले एक कम्युनिटी छापती है। कम्युनिटी में मनीषा लिखती है कि ये शख्स जो है सुधरा नहीं है और अभी भी मुझे धोखा दे रहा है। मनीषा बोली है, लिखी है कि बेशक ही मैं कम बातें करती हूँ, भले ही मुझे अपनी बात को रखने नहीं आता है, भले ही मैं अपनी बात तो सही तरीके से नहीं रख पाती हूँ, मगर जब भी मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, प्रूफ के साथ बोलती हूँ। और मैं बहुत जल्द फिर से प्रूफ लेकर आऊंगी कि ये बंदा सुधरा नहीं है, अभी भी वो मनीषा को धोखा दे रहा है, लप्पू टुचिन धोखा दे रहा है। तो मनीषा, जब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो सुधरा नहीं है, तो तुम क्यों बच्चे जैसी हरकतें कर रही हो? तुम क्यों बेवकूफ़ी कर रही हो? तुम बार बार तुम उसके चैनल पे वीडियो डाल रही हो, उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। अब तो इतना हद पार कर दिया ये लप्पू टुचिन कि अब वो मनीषा को टैग करने लगा है ताकि इसका व्यूज आए। जब इसका व्यूज गिर गया है तो मनीषा को टैग करने लगा कि मनीषा का साड़ी आ गया है, सिवान जाना चाहिए मगर मेरे पास आ गया है। वो लेडीज़ों का कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। इसकी ऐसी गिरी हुई हालत हो गई है कि अब जो अपने ऊपर घमंड करता था, पैसे का एटीट्यूड दिखाता था, आज इसकी ऐसी हालत हो गई है लपुआ को कि वो लेडीज़ के कपड़ा बेचने पे मजबूर हो गया है। ये नहीं सुधरा है। कभी भी वो मनीषा को धोखा दे सकता है, कभी भी किसी भी औरत के ऊपर उसकी बुरी नज़र जा सकती है, कभी भी किसी भी औरत को वो अपने जाल साज में फंसा सकता है और ब्लैकमेल कर सकता है। क्योंकि लपुआ लाइव में खुद बोला था कि हर घर में हर औरत को अफेयर चलता है, अपने ही घर में अपने ही देवर के साथ, किसी के साथ। इस तरीके की बातें लपुआ खुद ही अपने ही लाइव में बोला था। शर्म आना चाहिए इसको, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इस तरीके की बातें करते हुए। ये हर औरत के ऊपर उंगली उठाया, हर एक औरत के ऊपर। ये लपुआ सोचता था कि मेरा दिल और दिमाग गंदा है, मैं दूसरे के ऊपर बुरी नजर रखता हूं तो सारी लड़कियां ऐसे ही होगी। अगर जगत दीदी गंदी है, जगत दीदी शादीशुदा मर्द को फंसाती है, तो सभी औरतें गंदा ही होंगे, सभी मर्द गंदे ही होंगे। बेशरम, ये सारी चीजें बोलने से पहले लपुआ एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी बहन है। ये सारी चीजें अगर सभी औरतों को मैं बोल रहा हूं तो उन सभी औरतों में मेरी माँ और मेरी बहन भी आती है। तो क्या अप्सरा आंटी का भी घर में किसी का है, किसी से है? क्या लप्पू टुचिन का बहन को भी उसके ससुराल में ही किसी से है? ऐसे बोल सकता है? क्योंकि पब्लिक या जो भी रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन चैनल वाले को ऊपर कभी भी उंगली मत उठाना, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले कभी भी तुम सबके घर में सीसीटीवी कैमरा लगाकर झांकने नहीं जाते। जो तुम सब सोशल मीडिया पे गंदगी परोसते हो, उसी गंदगी को सफाया करते हैं, उसी को ऊपर अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट, अपने हिसाब से वीडियो को देखकर, वॉच करके, एनालाइज करके तब अपनी बात रखते हैं। ये जो जगत मॉम है, अप्सरा आंटी, वो कितनी घटिया, गिरी, नीच किस्म की बातें करती है। आपकी मनीषा चैनल पे जाओगे, लाइव में, अभी प्रेजेंट लाइव है, 2-3 दिन पुराना लाइव होगा, उस लाइव को आप देखिएगा, जिसमें जगत आंटी जो है, जगत मॉम है, वो अपनी बहू को बोलती है कि तुम संतुष्ट रहो। जिस तरीके से
जिस औरत का पति विदेश कमाने के लिए चला जाता है वो बिना पति को कैसे रहती है, 2 साल 3 साल 4 साल कैसे रह लेती है। इसी तरीके से तुम वही सोचो और संतुष्ट रहो, टेंशन मत लो। आपको ना इनको गाली देने का मन करेगा कि ये माँ के नाम पे कलंक है, इनकी शब्दों से कलंक है। जिस तरीके से वो प्रवचन देती है ना ऑनलाइन आकर, अपने आप को तो बोलती हैं कि हम पढ़े लिखे प्रिंसिपल हैं, पढ़े लिखे फैमिली है, हम राज फैमिली है, मगर सोच घटिया किस्म का है। मुझे तो ये सोच के शर्म आती है कि वो अपने स्कूल के स्टूडेंट को, अपने स्कूल के बच्चे को क्या शिक्षा देती होंगी, क्या शिक्षा देती होंगी। इतना बड़ा कांड कर दिया बेटा को समझाने की बजाय बहू को ही समझा रही है और ऐसा फील करवा रही है बहू को कि बेटा नहीं बहू ही कांड कर दिया है, बेटा नहीं बहू ही कांड कर दिया है, ऐसा फील करवाया जा रहा है मनीषा को। बेटा को समझाने के बजाय बहू को ही रात दिन समझाती है। उस चीज को मैं जवाब दे दूं, आंटी बोलती है कि अगर मेरे बेटे की जगह पे अगर मेरी बहू भी कोई हरकतें कर देती ना, ऐसा कुछ कांड कर देती ना, तो मैं अपना लेती। सच में वो अपना लेती? मुझे तो नहीं लग रहा। अभी बेटा इतना गंदा हरकतें, भाई बहन के रिश्ते को खराब किया है, भाई बहन के रिश्ते में आकर इस तरीके की गंदी हरकतें किया है, अफेयर का काम किया है। क्या सच में बेटा आपका पवित्र रहता और बहू इस तरीके की घटिया चीजों का अंजाम देती और आप सबको पता चलता, तो क्या सच में एक्सेप्ट करती उस लड़की को? अरे आप तो उसके माँ बाप सब पूरे खानदान का इसका इज्जत की धज्जियां उड़ा देती हैं। बहू को एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, उसको लात मारकर बेइज्जती भी करती, लात मारकर भी घर से बाहर निकालती है। और तो आपका बेटा जो बोलती है ना मैंने अपने बेटे को बहुत डांटा है, बहुत समझाया है, आपका बेटा मनीषा को तो देखता भी नहीं। एक घटिया इंसान खुद ही इतना बड़ा कर्म कांड कर दिया है। अगर वो अपनी पत्नी के रिश्ते, अपने पत्नी के साथ रहना चाहता, अगर रहना चाहता तो वो अपनी गलती को प्रायश्चित करता, अपने पत्नी के पैरों में जाकर गिरकर माफी मांगता, क्योंकि अफेयर छोटा मोटा गलती नहीं होता, छोटा मोटा गलती नहीं होता। 2 साल से चीट किया है। अगर वो अपनी पत्नी के साथ सच में रिश्ते में रहना चाहता है ना, चाहता तो वो पैरों में जाकर माफी मांगता। मगर ये नालायक इंसान ऐसा है, ये लप्पू टुचिन इतना घटिया इंसान है कि इसको सच में देखने का मन नहीं करता। एक घटिया इंसान खुद ही बोलता है कि मैं अपने आप को फ्रीडम खोज रहा हूं, मैं अपने आप को स्पेस मांग रहा हूं। ये स्पेस मांग रहा है अपने आप को। क्या बीबी ने इसकी गलती कर दी जो स्पेस मांग रहा है? ये तो बीबी को अपने पैरों को धूल समझ रहा है, अभी भी मसल रहा है। और मनीषा क्या समाज में संदेश दे रही है, क्या समाज को संदेश दे रही है कि औरत एक पैरों की धूल है, पैरों की जूती है मर्दों के। क्या संदेश दे रही हो मनीषा? तुम लीगल एक्शन नहीं ले सकती, तुम अपने पति पे कोई केस मत करो, मगर तुम इसको ऐसा एहसास तो दिलवाओ कि हाँ तुम सच में इससे नाराज हो। तुम इसके चैनल पे वीडियो रात दिन डाल रही हो, ओ जब मर्जी तब कुछ भी उस चैनल पे डाल रहा है, कभी गेमिंग चैनल डाल रहा है, कभी कुछ डाल रहा है। तुम उसके चैनल पे वीडियो डाल रही हो, उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, वो अंदर से गदगद हो रहा है। अगर तुम अपने पैरों पे डिपेंड होना चाहती हो, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हो, सिर्फ तुम मनीषा बोलती हो कि अब से मैं अपने लिए करूंगी, अब से मैं अपने लिए करूंगी। कब तुम अपने लिए स्टैंड लोगी? कब तुम अपने लिए खड़ा होगी? जरूरी नहीं है कि उसको तुम डिवोर्स ही दो, डिवोर्स मत दो, मगर बिना डिवोर्स दिए इसको सबक सिखाओ, वीडियो ही मत बनाओ। तुम्हारा चैनल जो तुमने अभी नया नया बनाया है चैनल, आपकी मनीषा, वो अगर मोनेटाइज नहीं है तो तुम वीडियो ही मत बनाओ, उसके चैनल पे वीडियो ही मत डालो। वो घटिया इंसान अब तुम्हें टैग करना शुरू कर दिया पैसे के लिए, मगर दिल में नहीं टैग किया है, दिल में तुम्हें नहीं बसाया है। अगर दिल में बसा लेता ना मनीषा अभी भी, तो तुम्हारे पास दौड़े दौड़े आता। अगर तुम 10 बात कह रही हो ना, तो उस बात को भी वो बंदा सुनने के लिए तैयार होता। अगर उसके अंदर दिल और दिमाग में प्रायश्चित तुम्हारे लिए होता कि मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा हूं, अपनी गलती का
प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को हर वो खुशी दूंगा जो 2 साल में मेरी पत्नी तड़पी है, मेरी पत्नी की आंखों से जो आंसू निकला है, हर वो खुशी मैं दूंगा। तो तुम जो फोन पे तुम इसके साथ जो बदतमीजी करती हो, जो भी तुम बातें करती हो, वो तुम्हारा हक है, क्योंकि तुम्हारे साथ उसने चीट किया। जब वो चीट कर रहा था, जब तुम्हें पता लग रहा था, उस टाइम भी वो तुम्हें बोलने नहीं दिया। भाई बहन के आड़ में तुम्हें मुंह बंद करवा दिया। कि कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम भाई बहन के पवित्र रिश्ता में भी तुम्हें बदनामी सूझ रही है, तो तुम विश्वास नहीं कर पाई, तुम्हें उस टाइम भी मुंह बंद करवा दिया क्या? जब तुम्हें पता लगा प्रूफ के साथ कि मेरा पति रियल में इसके साथ अफेयर में था, फिजिकल रिलेशन में था, उस टाइम भी तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। और अभी भी तुम अपने दिल का भड़ास तुम निकालना चाहती हो। तुम इससे एक भी सवाल पूछती हो तो वो सीधे सोशल मीडिया पे कम्युनिटी छापता है कि मेरी पत्नी टॉर्चर कर रही है, मैं इसके साथ कैसे रहूं। ये टॉर्चर कर सकता है एक औरत को, मगर एक औरत इसको टॉर्चर नहीं कर सकता। उस औरत को जो अपना पूरा परिवार छोड़कर आई है, उस बंदे को इतना घटिया काम करने के बाद भी उसको एक्सेप्ट कर रही है कि एक बार मेरा पति मेरे सामने आए, मुझे गले लगाए, माफी मांगे, मैं उसको माफ कर दूंगा। मगर एक घटिया इंसान के अंदर इतना एटीट्यूड, इतना घमंड, इतना गंदगी है ये बंदा में कि ये सुधर नहीं रहा है। अगर वो सच में मनीषा को एक्सेप्ट करता ना, अगर उसको अपनी गलती का एहसास होता ना, तो टाइम का इंतजार नहीं करता कि वो टाइम आएगा, वो टाइम आएगा। वो जाता, अपनी गलती का एहसास करता और अब अपनी पत्नी को गले लगाता। अगर 10 बात भी सुनाती ना मनीषा तो वो सुन लेता, अगर वो अपनी पत्नी से प्यार करता तो। दिल और दिमाग से अगर प्यार होता है ना, चेहरे से प्यार नहीं, सुंदरता से प्यार नहीं, अगर दिल और दिमाग से हम अपनी पार्टनर को प्यार करते हैं ना, तो उसकी हर वो गलती भी हमें अच्छा लगता है और इस चीज को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। और जहां पे पार्टनर गलत करता है, उस चीज पे डांटने पे भी वो पार्टनर उस चीज को एक्सेप्ट करता है, अपने ऊपर एनालाइज करता है कि सच में मैं उस चीज को गलती कर रहा हूं। मगर ये बंदे के अंदर कोई भी पश्चाताप नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को चीट किया हूं, चाहे कुछ भी किया हूं। ये माँ बेटा दोनों मिलकर मनीषा की जिंदगी बर्बाद करके रख दिया, तबाह करके रख दिया है। जो उदाहरण देती है ना कि जिसका मर्द विदेश चला गया है, 4 साल बाद आता है, वो औरत कैसे रह लेती है, ऐसे ही तुम रहो मनीषा, तुम चिंता मत करो। तो जिसका पति विदेश चला जाता है ना, नरक की फसारा, जगत मॉम, वो औरत संतुष्टि में रहती है कि मेरा पति 3 साल में आए, 4 साल में आए, जितने साल में भी आए, वो पैसा लेकर आएगा, मोटी रकम लेकर आएगा, जिससे हम अपने ही देश में अपना प्यार का महल बनाएंगे, प्यार का आशियाना सजाएंगे, बिजनेस करेंगे उस पैसे से, फिर अपने ही देश में रह लेंगे। इस तरीके का उम्मीदें होती है। मगर अपने बेटे को क्या सीख दे रहे हो? वो बंदा इतना घटिया है, वो बोलता है कि मुझे हर कोई प्रवोक किया तो मैंने ऐसे गंदे काम को हमने अंजाम दिया। मगर जब इसके माँ बाप प्रवोक कर रहे हैं कि तुम अपनी बहू के साथ रहो, तो ये बंदा क्यों नहीं रह रहा है? एक घटिया इंसान, गिरा हुआ नालायक इंसान है, कभी नहीं सुधरेगा। अगर सुधरता, पश्चाताप होता तो मनीषा से माफी मांगता। और जगत दीदी का शादी जो है डेट फिक्स हो गई है, बहुत जल्द शादी होगी 31 दिसंबर को। अब इस बार जो है जगत दीदी फूक कर आगे कदम रखेगी और कोर्ट मैरिज शादी होगा, क्योंकि इससे पहले जो है जगत दीदी सबको दिखाने के लिए, पैसे कमाने के लिए अरेंजमेंट किया, उसे 15 लाख रुपए कमाया। और सोशल मीडिया पे जगत दीदी को इतना एटीट्यूड, इतना घमंड आ गया था कि कुछ भी पूछने पे उसका अपोजिट जवाब ही देती थी। मगर इस बार जो है जगत दीदी शादी वादी करने के बाद हफ्ता दिन, 10 दिन हनीमून सब जगह से आ जाएगी, तब अनाउंसमेंट करेगी सोशल मीडिया पे, तब वो सारी चीजें आप सबको दिखाएगी। मगर 31 दिसंबर को ही एक कोर्ट मैरिज शादी करने वाली है। उसके बाद जो फैमिली के बीच में जो शादी होती है ना, समाज के बीच में, वो 15 जनवरी के बाद होगी, क्योंकि अभी खरमास चल रहा है। मगर खरमास में कोर्ट मैरिज शादी हो सकती है, तो वो कोर्ट मैरिज शादी होगी 31 दिसंबर को। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो यहाँ पे
जगत दीदी जो है इस बार फूक फूक के कदम रख रही है। जगत दीदी जब भी उसकी शादी करने का मन हुआ तब भी बोली कि बेटी को पापा की याद आ रहा है। जब भी इसको शादी करने का मन हुआ तब, जब सुमित से शादी हो रही थी उस टाइम भी बोली थी कि बेटी ने फिर से पापा खोजा तो अगेंजमेंट कर लिया। फिर से इस बार फिर से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद अगर दूसरी लेडी होती ना तो वो शादी करने के लिए अभी तैयार ही नहीं होती। मगर खैर मैं उम्मीद करूंगी जगत दीदी कि जिससे भी शादी तुम्हारी हो रही है उससे अपनी दिल और जान सब तरीके से उसको अपनी निछावर करना, प्यार करना, शादी को अच्छे से निभाना, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला शादी का या घर का मकान लेना वो सही नहीं होता। दिल और दिमाग सोच समझ के शादी के फैसला लिया जाता है, क्योंकि शादी गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। शादी दो दिलों का बंधन है, दो जिस्म एक जान का बंधन होता है, ठीक है। तो अगर दिल और दिमाग हर तरीके से तुम प्रिपेयर हो इस शादी को रचाने के लिए तभी वो शादी रचाना। और सामने वाला बंदे से जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वैसा मत करना कि शादी कर लिया 1 साल में 2 साल में 2 महीने में इसको डिवोर्स दे दिया, एक बच्चा पैदा कर लिया, उसी की कमाई पे ऐश मौज कर रहा है। जिस तरीके से अतुल सुभाष के साथ हुआ है ना, इस तरीके की हरकतें की अंजाम मत देना। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।